हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाई की क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 13 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 12 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 5/12/2022 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई मुझे आपको कुछ बताना हैगा कि फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए रीजनिंग की एक क्लास शुरू करी हैगी, ठीक है। जो मेरे भाई सीरीज है एक 2023 के पीवाई क्वेश्चन की, मेरे भाई आप चाहें तो वो भी देख सकते हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल किलोमीटर में कितनी है, अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी बात करी, चलने की बात करी गई है और बात करी गई मेरे भाई जॉगिंग की, और फिर बात करी गई आपकी दौड़ने की। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग, ठीक है। इसका मालूम रेशियो। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है कि 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है, तो मेरे भाई उसकी वॉकिंग चाल कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। हमसे कहा गया यहाँ पे चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है मेरे भाई। तो अगर वो 5 की चाल से चलता है मेरे भाई तो 10 की चाल से करेगा जॉगिंग, क्योंकि मेरे भाई दुगना कहा गया है। फिर कहा गया है जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से चल दौड़ता है। तो मेरे भाई जो जॉगिंग करता है ना, उससे दुगनी चाल से दौड़ता है। तो क्या होगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगी मेरे भाई दौड़ने की स्पीड इसकी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से हमारी स्पीड आ गई है। हमें निकालना मेरे भाई एवरेज स्पीड। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस मेरे भाई 10 किलोमीटर है, जब वो जाएगा और आएगा तो मेरे भाई डिस्टेंस हो जाएगा उसका 20 किलोमीटर, ठीक है। और मेरे भाई आगे कहा गया है इस क्वेश्चन में, अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है। तो मेरे भाई अपने ऑफिस तक वो आधी दूरी, दूरी कितनी मेरे भाई 10 है, तो इसकी आधी दूरी करेगा चल के तय। तो चलने की स्पीड कितनी मेरे भाई, उसकी 5 है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है और शेष जॉगिंग करके, और जो मेरे भाई शेष बचेगी मेरे भाई 5 जो बचेगी वो करेगा जॉगिंग करके। जॉगिंग की स्पीड क्या है, उसकी 10 है, ठीक है, इस तरीके से। फिर प्लस कर दो मेरे भाई। फिर हमसे कहा गया है यहाँ पे कि अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके। तो मेरे भाई जब वो वापस आना ना ऑफिस से, तो जो उसकी आधी दूरी जो मेरे भाई 5, वो करेगा जॉगिंग करके मेरे भाई, ठीक है। फिर कहा गया है शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। तो मेरे भाई शेष बचेगी 5, ये करेगा वो दौड़ के। तो दौड़ने की स्पीड क्या है, उसकी 20 है मेरे भाई। तो यहां से मिल जाएगा फिर क्या, टोटल टाइम, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 20 बटे, यहाँ से काट दो 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 चौक 20। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1 + 1/2 + 1/2 और + 1/4। तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा 1 मेरे भाई, ये हाफ हाफ है ना, तो बन जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2। तो ये आएगा 2 + 4 1/4। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और एक 9/4। तो यहाँ आ जाएगा आपका 9/4। 4 की जगह ऊपर गुणा तो बन जाएगा आपका 80/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का कोण समद्विभाजक है यदि ए बी 8.4 सेंटीमीटर और AC 5.6 सेंटीमीटर और DC 2.8 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, आपका एक त्रिभुज है इस तरीके से, जो हमसे कहा गया है ये A हैगा, ये B है और ये C है, और कहा गया है जो AD है वो A का कोण समद्विभाजक है इस तरीके से, ठीक है। ये AD बन जाएगा। फिर हमसे कहा गया जो आपका AB है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 8.4 हैगा, और आपका AC कितना मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक ये आपका 5.6 है। और हमें DC दिया है ये यहां से लेके यहां तक कितना, ये हमें दिया हैगा 2.8। तो हमसे पूछा है BC क्या होगा पूरा ये, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो देखना मेरे भाई, इसका मतलब रेशियो, ठीक है, AB का और AC का। तो कट जाएगा 14 से, 14 6 84, 14 चौक 56 में कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो मेरे भाई जो रेशियो आएगा ना, ये आपकी सामने वाली साइड का रेशियो होगा, BD का और DC का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 3:2 आया, 2 आया है मेरे भाई।
यहाँ पे हमें डीसी कितना दिया, डीसी 2.8 दिया, लेकिन हमारा जो डीसी का रेशियो आया वो 2 आया मेरे भाई। तो इससे कितना टाइम ज्यादा है ये, तो इससे 1.4 टाइम ज्यादा है। हमें निकालना है पूरी बीसी क्या होगी। तो बीसी देखो मेरे भाई, ये 3 है ये 2 है, तो पूरी होगी 5। अब कर दो मेरे भाई 5 में गुणा किसकी आप, 1.4 की, तो आपका आ जाएगा 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेमी है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे घन की भुजा दी है 5.6, हमसे कहा गया है कि हमें गोला निकालना मेरे भाई। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या क्या होगी और सबसे बड़ा निकालना मेरे भाई, तो इधर त्रिज्या होगी गोले की क्या, इसका हाफ, जो आपका भुजा है ना घन की, इसका हाफ हो जाएगा इस तरीके से 2.8। ठीक है, अब निकाल दो मेरे भाई क्या, इसका आयतन निकाल दो। तो आयतन का फॉर्मूला होता है गोले के 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, आर आपका क्या है, त्रिज्या जाएगी 2.8, तो जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से। तो ये सब काट दो, आ गया 7 चौक 28, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा, और किसी नहीं जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा आपका 88। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 28 की 28 से गुणा होगी, तो आपका बन जाएगा ये 784। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 छोड़ के पॉइंट इस तरीके से, नीचे आपका 3 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 4×8 = 32, 4×8 = 32, और 3 कितना हो जाएगा आपका 35 इस तरीके से। ठीक है, 4×8 = 32 और 3 लग जाएगा, हाँ, फिर बन जाएगा मल्टीप्लाई 7.84/3। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आसपास हैंगे। तो मेरे भाई इसमें हम अप्रॉक्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं कर सकते हैंगे, तो इसे करेंगे हम बेसिक से। तो 3 5 2 मल्टीप्लाई कर दो 7 8 4 से, तो आपको हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40, हाथ से लग जाएगा 1 4 8 3 24 और 28, फिर तरफ आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 36, 7 3 21 और 4 3 24, 8 6 9, 8 6 14 और 1 15 से लगा 1 4 2 6 7, तो मेरे भाई यहाँ से आपका आ जाएगा 2 7 5 9 6 8, तो यहाँ पे आपका 3 छोड़ के पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप कर दो 3 से डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 3 निम 27 और आपका 3 एकम 3, तो मेरे भाई आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट 91, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5,250 रुपए की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपए हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, ये आपका दे रखा मूलधन और ये दिया मिश्रण मेरे भाई, तो मैं निकाल लूंगा ब्याज आपका क्या होगा। तो 5,250 कर दो माइनस, तो आपका आएगा ब्याज जो मिल रहा हैगा, तो ये आपका आएगा यहाँ से 4620 मेरे भाई। तो 5,250 पे 11% दर से मेरे भाई कितने समय में आपका ब्याज 4620 मिलेगा। तो देखना मेरे भाई, तो देखना मेरे से काट दो आप 11 से, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, फिर आपका ये 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा इस तरीके से 42 गुणा 100 बट्टे में जाएगा 525। ठीक है, अब काट दो 25 से, 25 दूनी 50, 25 से 25, 25 चौक 100, फिर जाएगा 3 से 3, 7 से काटो 7 3 21, 7 6 42 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 चला जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति कमरा प्रति दिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेक आउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। तो देखना मेरे भाई, एक कमरे का रेट आपका 1500 रुपये हैगा, उसने 2 कमरे लिए हैं, तो रेट हो जाएगा आपका 3000 रुपये। ठीक है, और जब मेरे भाई वो आपका 2 कमरे लेता है तो छूट मिलती है उसे 12% की, तो मेरे भाई 100 में से कर दो 12 माइनस, तो आपका आ जाएगा 88/100%। ठीक है, मतलब 88% आ जाएगा। फिर मेरे भाई जब वो भुगतान करता है कार्ड से SBI के, तो उसे 5% की छूट मिल रही मेरे भाई, तो वो भुगतान भी कर रहा है मेरे भाई कार्ड से, तो उसे छूट मिलेगी 5% की, तो 100 में से कर दो 5 माइनस बचेगा 95। ठीक है, तो अब ये काट दो, कट जाएगा 1 2 1 2, इससे कट जाएगा आपका ये, फिर काट दो आप 5 से, 5 एकम 5 और 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा आपका 4 बार में, ये आपका आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 गुणा 19, तो 19 गुणा कर आपका आएगा 19 दूनी 38 होता है, हाथ से जाएगा 3 मेरे भाई जाएगा 19 3 57 57 और 3 60, 19 से कम 19 और 6 हो जाएगा आपका 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर राम ने एक प्लॉट 20% हानि पर 4 लाख में बेचा, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए
उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, 4 लाख का आपका प्लॉट बेचा है मेरे भाई, तो मैं निकाल लूँ उसका सीपी। तो मेरे भाई 20% की हानि हुई है, तो कर दूंगा 100 में से 20 माइनस, तो आएगा 80%। तो 80% करूंगा भाग मेरे भाई, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे सीपी। फिर मेरे भाई 5% का लाभ कमाने के लिए वो कितने बेचे मेरे भाई, तो मेरे भाई 100 में कर दूंगा आपका 5 प्लस हो जाएगा आपका 105%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे भाई 100 कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा इस तरीके से। अब 8 से जाएगा आपका 5 बार में, 5 की गुणा तो जाएगा आपका 25, 5 5, तो 525 किस में आ रहा है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में ही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है। तो देखना मेरे भाई, एक क्वेश्चन कैसे होगा आपका, 450 जो डिस्टेंस है वो आपका ऊपर आएगा मेरे भाई, यहाँ हमें चाल का अनुपात दिया मेरे भाई, तो मेरे भाई ए भी बना लूंगा मैं, चाल हो जाएगी आपकी 7x की जगह आपका 8x, तो इसका अंतर लूंगा तो आपका आएगा x। पकड़ कौन था मेरा, पकड़ आपका रहा है पुलिसकर्मी, तो पुलिसकर्मी की चाल आपकी 8x कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका आंसर आएगा मीटर में, तो मैं से कर दूंगा आपका 1000 से डिवाइड। ठीक है, 1000 मीटर से, तो आपका आ जाएगा आंसर किसमें, किलोमीटर में। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8×5 = 40, 8×4 = 32 और 4 हो जाएगा आपका 36। 1000 से अगर डिवाइड तो आपका यहाँ से कट जाएंगे 2 जीरो, तो आपका आंसर आएगा 3.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न तालिका भारत में 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा को इंच में दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी 80 से 85 पे 86 मेरे भाई, तो 2 बार लगातार वृद्धि आपकी टी में हुई है। ऐसे मेरे भाई देखना आप यहाँ 70 74 74 75 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ भी आपकी वृद्धि हुई है और आपका यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे लगातार 2 बार वृद्धि यहाँ पे भी हुई है मेरे भाई, एम में भी हुई है, एन में हुई है, नहीं हुई है। तो यहाँ देखना मेरे भाई 74 76 78 77 76 एक बार हुई है, यहाँ पे आपकी नहीं हुई है, और के में आपकी हुई है, नहीं हुई है। तो के में आपकी यहाँ पे हुई है 2 बार वृद्धि लगातार। फिर आपका मेरा ही देखना आप यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं हुई है। फिर आप यहाँ देखो मेरे भाई, तो आपका यहाँ हुई है क्या, नहीं हुई है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से, यहाँ भी नहीं हुई है। आप देख लो आर में, तो आर की वृद्धि हुई है आपकी 59 60 61, यहाँ वृद्धि हुई है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 5 अलग अलग महीनों में 3 अलग अलग स्टोर द्वारा बेचे गए डोनट्स की संख्या दर्शाती है। तो देखना कहा गया क्वेश्चन में, अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या। तो देखना मेरे भाई, आपका पी यहाँ पे, आर यहाँ पे है, किस महीने की बात करी, यहाँ पे अक्टूबर की बात करी गई है। तो यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा, प्लस कर लो इनको, तो हो जाएगा 5 6 2 8 9 1 10। ठीक है, फिर कहा गया है उसी महीने, मतलब उसी महीने अक्टूबर में क्यू और आर द्वारा, तो क्यू और आर द्वारा मेरे भाई बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का अनुपात क्या मेरे भाई, निकल लो, प्लस हो जाएगा आपका 5 और ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा आपका 18। इसे कर दो 5 से भाग काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से आपका आएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, तो आपका आंसर आएगा 217 रेशो 373, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया पाई चार्ट मई 2019 में ग्रीष्मकालीन शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया है ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। तो योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या, संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो देखना मेरे भाई, आपके योग और पेंटिंग कहाँ है, आपका योग हैगा ये ब्लू वाला, और पेंटिंग आपका मेरे भाई हल्का वाला ब्लू। तो ये 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 30%। ठीक है, फिर मेरे भाई आपका संगीत कहाँ है, संगीत आपका हैगा येलो, और आपका नृत्य का है, नृत्य आपका हैगा ये आपका ये वाला स्काई ब्लू बोलते हैं ना इसके लिए, ब्लू वाला। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 24 और 16 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 10 लग जाएगा, 2 3 और 1 4, 40% आएगा मेरे भाई। तो इनका अंतर क्या आएगा, तो अंतर इनका आएगा 10%, 40 में 3 जाएगा 10 आएगा। तो मेरे भाई 300 को आप निकाल दो 10%, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, यदि साइन थीटा इक्वल 8/17 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो आपका आधार क्या होगा मेरे भाई, तो आपका आधार होगा 8 15 17।
क्योंकि मेरे भाई आपका ट्रिपलेट होता है 8 15 17, इसलिए मेरे भाई आपका आधार क्या होगा 15 होगा। हमसे पूछा tan थीटा क्या होता है, तो tan होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 8 है, तो आधार हो जाएगा आपका 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया दो संख्याओं 110 और 1980 का महत्तम समावर्तक HCF क्या है। तो देखना मेरे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ देखना मेरे भाई सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है जो कि मेरे भाई इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखना मेरे भाई क्या 18 से डिवाइड हो जाएगा 110? नहीं होगा मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई 120 से हो जाएगा डिवाइड? ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 140 डिवाइड नहीं करेगा मेरे भाई 110 को। तो मेरे भाई 110 से ओनली 110 डिवाइड करेगा, ठीक है मेरे भाई। और इससे आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मेरे भाई हमें करना है इसे सरलीकृत, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें का फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई x माइनस वाई के होल क्यूब का और x प्लस वाई के होल क्यूब का, ठीक है। तो क्या होगा मेरे भाई, देखने खोल लूंगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा ये आपका एक्स क्यूब प्लस आपका वाई क्यूब, तो हो जाएगा 8y क्यूब। फिर आपका होगा +3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y। ऐसे ही हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई इस 2 का क्यू स्क्वायर, ठीक है। साइन लगा बीच में प्लस का, तो हो जाएगा प्लस। अब खोल देंगे x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो हो जाएगा एक्स क्यूब -8y क्यूब -3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y, ये जाएगा +3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपका ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका प्लस माइनस का, तो ये जाएगा आपका एक्स क्यू और एक्स क्यू हो जाएगा 2x क्यू प्लस ये हो जाएगा आपका 4 3 चौक 12 बाई 3 चौक 12 एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 एक्स वाई स्क्वायर, तो बन जाएगा 12 12 24 एक्स वाई स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। यदि ए बी 10 सेमी है और एसी 14 सेमी है, तो बी डी रेशो बीसी क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका त्रिभुज इस तरीके से, ये आपका ए बी सी है, बीएसी का समद्विभाजक आपका बीसी डी पर काटता है इस तरीके से बीसी को। और मेरे भाई ए बी आपका दिया है 10 और आपका एसी दिया है आपका कितना 14। तो मेरे भाई बताना हमें बी डी और डी सी रेशो क्या होगा मेरे भाई। तो इसे काट दो आप, 5 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, तो बनेगा रेशो मेरे भाई। तो ये सारी साइड 5 हो जाएगी, ये जाएगा आपका क्या 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा यदि k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4 इक्वल 47 है, तो k क्यू प्लस 1 अपॉन k क्यू का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई पहले निकालेंगे हम इसमें k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू, तो क्या होगी मेरे भाई, इसमें कर देंगे प्लस का 2 तो हो जाएगा आपका 49 49 का जाएगा रूट, तो हो जाएगा आपका 7। फिर करेंगे 2 प्लस तो बन जाएगा आपका 9 9 कर देंगे रूट, तो आपका जाएगा ये 3, ठीक है। तो मेरे भाई आपका k प्लस 1 अपॉन k 3 आ गया, हमें निकालना है ये। तो यहाँ कर दो आप 3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 3, तो आपको हो जाएगा 27 माइनस आएगा आपका 9, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √3 - 1 अपॉन 2√2 है, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है आपका, तो यहाँ कर देंगे हम बोथ साइड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आप क्या 3 + 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 2√3, ठीक। नीचे जाकर 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ लग गया फॉर्मूला किसका मेरे भाई a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ऊपर वाले में। तो यहाँ से मेरे भाई होता है आपका 1 यहाँ बन जाएगा, यह जाएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से कॉमन आपका जाएगा 2 3 और 1 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से कॉमन 2 ले लेंगे, तो आपका बचेगा अंदर कितना 2 माइनस √3 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 2 से कट जाएगा आपका 8 2 एकम 2 2 चौक 8 इस तरीके से। तो अब मेरे भाई ये उठ के ना 1 वाला ये बन जो है ना उठ के उस साइड पहुंच जाएगा माइनस का, तो बन जाएगा 4 बन जाएगा 4, तो हो जाएगा ये 2 माइनस √3 -4 अपॉन 4। तो यहाँ से आपका आएगा -√3 माइनस और प्लस जाएगा माइनस बचेगा माइनस का 2 अपॉन में आपका जाएगा 4, ठीक है। और देखना मेरे भाई यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये आके हो जाएगा मल्टीप्लाई इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा क्या आपका माइनस बाहर ले लेंगे ना यहाँ से, तो बन जाएगा आपका √3 + 2 अपॉन 8, ठीक।
अब मेरे भाई इसे भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा tan थीटा होता है आपका साइन बटे कॉस, ठीक है, प्लस cot थीटा होता है आपका कॉस बटे साइन। तो यहाँ से बन जाएगा आपका कॉस साइन, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर आएगा 1, नीचे आपका हो जाएगा कॉस साइन, ठीक है। तो देखना मेरे भाई साइन कॉस क्या है आपका, ये आपका -√3 + 2 हैगा, अपॉन में 8 है, तो यहाँ रख दूंगा नीचे इस तरीके से बन जाएगा आपका, यहाँ से देखना 1 -√3 + 2 अपॉन में 8, ये 8 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका बन जाएगा ये इस तरीके से √3 + 2 माइनस का। अब कर दो मेरे भाई इसका क्या रिलेशन, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका √3 -2 से, यहाँ हो जाएगा √3 -2 से, तो बन जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा √-8 √3 -2, ठीक है। और देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका a² - b का a² का फॉर्मूला, तो √3 का स्क्वायर होगा 3 और -2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ से आपका बचेगा -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 8 ब्रैकेट में √3 -2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x + 1/x = -14 है, और कहा गया है मेरे भाई x से बड़ा क्या -1 है, तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई कभी भी आपका ये दे रखा होता है ना, तो आंसर आपका माइनस में आता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, यहाँ निकालना पड़ेगा हमें x + 1/x और आपका x - 1/x, क्योंकि मेरे भाई a² - b² क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x + 1/x दे रखा है, कितना -14 दे रखा है, हमें निकालना पड़ेगा क्या x - 1/x, तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर -4 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर होगा 196, 196 चला जाएगा तो आपका 192, इसे तोड़ लो आप इस तरीके से, तो हो जाएगा 3 × 18 3 × 12, तो मेरे भाई बन जाएगा आपका, देखो ये 64 जो है ना, ये है आपका 8 का स्क्वायर और रूट में जाएगा 3, इसी कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा ये 14 × 8 = 112 √3 माइनस। मैंने बताया मेरे भाई कि इसका आंसर माइनस में आता है, तो इसमें कर देंगे हम माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 112 √3, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नोमान 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखने में जो नुमान है मेरे भाई, वो 4/5 समय में काम करता है, जो आपका गगन हैगा वो 1/2 में, मतलब आधे में काम करता है इस तरीके से। तो इनका रेशियो क्या आएगा एफिशिएंसी का, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 n, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 g, तो आपका n रेशियो g कितना आएगा, n के सामने 5 है, g के सामने आपका 8 है। तो मेरे भाई अगर ये दोनों लोग काम करते हैं तो 16 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 5 और 8 हो जाएगा 13 × 16, ठीक है। तो हमसे पूछा गया मेरे भाई अकेला गगन कितने दिन में काम करेगा, तो गगन की एफिशिएंसी आपकी 8 है, तो 8 से कर दो भाग, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, p और q के शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या, ये दे रखिए 6 7 4, pq 0 को 3 और 11 से दोनों से विभाज्य बनाता है। तो देखना मेरे भाई 3 का आपका डिविजिबिलिटी रूल होता हैगा, सभी अंकों का सम क्या हो मेरे भाई, 3 से भागो, तो 6 + 7 + 4 + p + q + 0 कर लेंगे, तो बन जाएगा आपका 6 4 10 और 17 17 + p + q, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मुझे इसे डिवाइड करना 3 से मेरे भाई, तो इसमें आपकी p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखना मेरे भाई 5 और 4 9, क्या 9 होनी चाहिए मेरे भाई, तो 9 प्लस करूँ तो आपका हो जाएगा 26, और 26 आपका 3 से नहीं जाएगा। क्या मेरे भाई 4 2 6 होनी चाहिए मेरे भाई, तो 6 हो जाएगा आपका 17 और 6 हो जाएगा आपका 23, क्या 23 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 17 + 4 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, तो मेरे भाई 3 से कट जाएगा, ठीक है, 21, तो मेरे भाई ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही मेरे भाई चेक करेंगे 5 2 7 7 प्लस करूंगा तो आपका हो जाएगा 24, और 24 भी 3 से कट जाएगा, तो मेरे भाई ये भी आपका हो सकता है। अब मेरे भाई चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई 2 और 2 लेने पे, तो ये बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, क्योंकि 7 का 11 का रूल होता हैगा, पहले कर लो आप ऑड वाले नंबर प्लस, हो जाएगा 6 7 6 और 4 हो जाएगा 10 10 और p हो जाएगा 10 + p, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 7 और सॉरी ये आपका क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा 7 और p, ठीक है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू रखता हूँ 2, तो हो जाएगा आपका 9, और अगर मेरे भाई यहाँ रखता हूँ मैं q की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 12 मेरे भाई। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आपका 3 आ रहा है मेरे भाई, जो आपका 11 मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए यदि R1 प्लस R2 C1 मल्टीप्लाई C2 दे रखा है मेरे भाई। कहा गया सामान्य नोटेशन के साथ R1 और R2 और C1 और C2 दो वृत्त की त्रिज्या और केंद्र हैं। तो मेरे भाई इस पे आपकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है मेरे भाई? तो देखना मेरे भाई, इसमें आपके मेरे भाई 3 रेखा खींची जा सकती है इस तरीके से। ये बनता है एक, ठीक है, तो एक ये खींचेगी, दो ये खींचेगी, तीसरी खींचेगी आगे बीच में से, ठीक है, तो 3 खींचती है मेरे भाई लाइन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया कंपनी एच और आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का कंपनी जे और के द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन से अनुपात क्या है? तो मेरे भाई आपकी बाइक यहाँ पे है, ट्रक आपका ये है, तो ट्रक की बात करेंगे ये एच और आई, तो आपका एच और आई कितना है? 700 है मेरे भाई टोटल। और आपका यहाँ पे जे के कितना है बाइक? तो जे और के आपका हैगा यहाँ पे 750। इनका रेशियो क्या होगा आपका? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 55 25, तो आपका आंसर आएगा 14 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो 0.5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, यहाँ से हटेगा पॉइंट, आ जाएगा 0, तो 1 2 1 2, तो आपका 2 से डिवाइड करने पे आएगा 2.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी प्रेजेंट एज है रमेश की और राम और रमेश की मेरे भाई, वो आपको दे रखी है 3:7, फिर बोला गया 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद मेरे भाई उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता हैगा। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या मेरे भाई? तो आप देखो यहाँ गैप कितना है, 5 और 3 में गैप 2 का है, यहाँ पे गैप आपका 1 का है मेरे भाई, तो इस 2 ही कर दो यहाँ गुणा, ठीक है, और इस वाले 1 की कर दो गुणा यहाँ पे ये वाले जो आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 5, और ये आपका जाएगा 2 चौक 8 और 5 दूनी 10। तो देखना मेरे भाई आपका गैप सेम बन जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा। तो देखो मेरे भाई इसका गैप कितना है, तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर मेरे भाई? 7 के बराबर। हमसे पूछा गया है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो मेरे भाई रमेश की वर्तमान आयु का रेशियो 5, तो ये हो जाएगा आपका 7/5, इस वाले 5 से करूंगा इस 7 को भाग और गुणा कर दूंगा इस वाले 5 से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि सेक 2 थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है, जहां 2 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये जो देखा 2 थीटा प्लस कर दो इसके लिए थीटा माइनस 36 में, और ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री के बराबर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा मेरे भाई, और ये 5 भी जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका यहाँ से 26, 3 से जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 दो नीचे, तो आपका थीटा आएगा 42 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे, देखो मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपके पिछली वाली क्लास में रह गए थे 2 मेरे भाई, उसे हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? तो देखना मेरे भाई, अगर ये संख्या आपकी 8 से भाग है तो इसके लास्ट के 3 अंक जो होंगे मेरे भाई, जो आपके 8 से भाग होंगे, तो देखना मेरे भाई अब मुझे बनाने पड़ेंगे मेरे भाई इसके युग्म, ठीक है। तो ये 6xy क्या होगा मेरे भाई, आपका 8 से भाग होगा। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे आपका x की वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है, और आपका y लूंगा 0 मेरे भाई, तो बन जाएगा 600। तो क्या ये 8 से भाग हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 8 7 56, और यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ आएगा 0, ठीक है, तो हो जाएगा 8 5 4, तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है मेरे भाई। तो आपका एक x और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ये आपकी आ गई 0 0, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ मेरे भाई आपका यहाँ पे x की वैल्यू 1 लूंगा, तो हो जाएगा ये 8 7 जा 56, तो यहाँ बचेगा आपका 5। तो मेरे भाई मैं यहाँ क्या लूँ कि जो आसपास 8 से डिवाइड हो जाए मेरे भाई, तो लेना पड़ेगा यहाँ पे 6, ठीक है, तो हो जाएगा 56 से, तो हो जाएगा डिवाइड जा आपका, तो आपका ये बन जाएगा एक 1 और 6, ठीक है। फिर मेरे भाई आप लेते हैं एक बार एक्स के लिए, क्या भाई आप ले लो यहाँ पे 2, ठीक है, तो बन जाएगा ये 8 7 जा 56, यहाँ बचेगा 6, तो अगर मैं यहाँ 4 लूंगा तब डिवाइड होगा 8 से, ठीक है मेरे भाई। तो आपका यहाँ से एक बन गया हैगा 2 और 4 का। ऐसे ही मेरे भाई हम लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे, तो मेरे भाई हो जाएगा 8 7 जा 56, तो यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो अब मैं लूंगा यहाँ पे 2 मेरे भाई, तब डिवाइड होगा ये, मेरे भाई बन जाएगा आपका ये 3 और 2 बन जाएगा, ठीक है, ये आपका x आ गया, y आ गया। ऐसे ही मेरे भाई आपका यहाँ पे हम लेते रहेंगे ना, तो आपके युग्म बनेंगे 13, ठीक है, आप ऐसे ही बना लेना, ठीक है मेरे भाई। जब 13 बन जाएंगे मेरे भाई, तो उसके बाद और नहीं बनेंगे, तो इसका आंसर 13 होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, बना करके इस तरीके से।
अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5 है, दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेमी है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तो देखना मेरे भाई, दो वृत्त है आपके, दोनों बराबर है मेरे भाई। ठीक है, 1 मिनट यहां बना लो इसे। इसे थोड़ा बनाओ और इस साइड। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अरे यार सही से बन जा भाई। अब ठीक है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, जगह केंद्र आपका इस वाले वृत्त का, ये जगह इस वाले वृत्त का केंद्र है। इसे आप ले लो ए, इसे मान लो बी। ठीक है। और मेरे भाई इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये आपकी होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई त्रिज्या इनकी समान है ना, तो इनके बीच की दूरी भी 30 होगी। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो बन जाएगी त्रिज्या ये वाले ए वाले वृत्त की, और यहाँ से खींचता हूँ मेरे भाई तो बन जाएगी बी वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। और ऐसे मेरे भाई यहाँ खींचूंगा मैं, तो ये बन जाएगी आपके ए वाले की त्रिज्या, ये हो जाएगी बी वाले की त्रिज्या। ठीक है। तो ये भी आपका 30 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई ये भी आपका यहाँ से 30 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 30 होगा, और ये भी आपकी 30 होगी, ये भी आपकी 30 होगी। ठीक है। इसे मान लो आप सी, इसे मान लो डी। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका एक समबाहु त्रिभुज वाला ए बी सी, और ए बी डी भी बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज मेरे भाई। तो आपका ये 60 डिग्री होगा, ए भी आपका 60 होगा मेरे भाई, ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा। तो हमें निकालना मेरे भाई, जो आपका ये प्रतिच्छेदी एरिया ना ये वाला, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अब मैं निकाल लूंगा इन दोनों समबाहु त्रिभुज के एरिया। ठीक है। तो मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा आपकी 30 हो जाएगा, 30 गुणा 30। मुझे निकालना है भाई दो आपके त्रिभुज का, तो गुणा कर दो 2 से, तो उससे आपका 4 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा आपका 15 बार में, तो हो जाएगा 15 3 45 450 √3 हो जाएगा मेरे भाई इसका एरिया। ठीक है। अब तो देखना मेरे भाई, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, और आपका ये भी 60 डिग्री होगा मेरे भाई एंगल। तो अगर ध्यान से देखें मेरे भाई, आपकी ये बीसी लाइन को और बीडी को मेरे भाई इस तरीके से मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका चाप किसका? बी वाले त्रिभुज का। तो मेरे भाई इस वाले का एरिया क्या आएगा आपके? तो इस वाले के एरिया क्या आएगा मेरे भाई? इसे कर लो आप क्या, इसका निकाल लो आप मेरे भाई एरिया। तो चाप का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता हैगा पाई आर स्क्वायर, आपका आर हैगा 3, तो हो जाएगा ये 900 स्क्वायर करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे आप थीटा बटे 360। थीटा आपको कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री, 60 60 जाएगा 120, और ये आ जाएगा 360, तो बन जाएगा 12 कम 12, 12 36, 3 से जाएगा आपका 3 बार में, तो आपका ये आ जाएगा 300 पाई। तो मेरे भाई ऐसे ही मैं निकालूंगा अगर इस वाले का एरिया, इस वाले चाप का, तो ये भी मेरे भाई यही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ये 600 पाई। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इस 600 पाई में से आपका माइनस करता हूँ 450 √3, तो आपका आ जाएगा प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।